आपने देखा इससे पहले अभी जल्दी ही मैंने एक घूंट पानी पिया बिसलरी की बोतल की। हमारे पूर्वजों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। नल का पानी ही नहीं, तालाब का पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। बम्बई हाई कोर्ट से बाबा साहेब 10 साल तक मुकदमा लड़े थे, तब जाकर के तालाब का पानी पीने का अधिकार मिला था। सिर्फ दलितों के लिए ही काम नहीं किए हैं, शोषित समाज, जो भी समाज शोषित था, बाबा साहब हमेशा शोषित समाज का ही वकालत नहीं माना जाता था। उनको अपनी सुविधाओं को पूरा करने की एक मशीन माना जाता था, औरतों को गुलाम माना जाता था। बाबा साहेब हिंदू कोड बिल ला करके भारत की महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया है, वो एक जो सराहनीय और अद्वितीय काम है। मनाने के लिए परमिशन, ऐसे महामानव की जयंती मनाने के लिए अगर इस सरकार में परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है तो धिक्कार है इस सरकार का। वास्तव में सच्चे दिल से मानते हैं तो बाबा साहब को जानने की कोशिश करिए, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करिए। बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सर नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती यूपी। अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर अंबेडकर छात्रावास बस्ती में बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती समारोह में कालिका प्रसाद राठौर अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार तक शिक्षा पहुंचाने के लिए BR फाउंडेशन सदैव तत्पर है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। करुणा के सागर तथा गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। संविधान रचयिता बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को और गुरुओं को नमन करता हूँ। तत्पश्चात आपको सादर धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जहाँ तक बात है आज बाबा साहब के जयंती की, आज जगह जगह, गांव-गांव, घर-घर बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है, हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसकी भी एक वजह है, आज से लगभग 200-400 साल पहले आप चले जाइएगा, जहाँ पर लोगों को खड़े होने का अधिकार नहीं मिलता था, बैठने का अधिकार नहीं मिलता था, यहाँ तक कि पानी पीने का भी अधिकार नहीं मिलता था। आज वो लोग घूम करके, दौड़ करके एकदम हर्षोल्लास के साथ अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। इसका भी श्रेय जाता है बाबा साहेब को। इसीलिए हर गांव, हर गली में आज बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहेब के बारे में 2 शब्द हम बोलना चाहेंगे। बाबा साहेब, आज आपने देखा इससे पहले अभी जल्दी ही मैंने एक घूंट पानी पिया बिसलरी की बोतल की। हमारे पूर्वजों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। नल का पानी ही नहीं, तालाब का पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। बम्बई हाई कोर्ट से बाबा साहेब 10 साल तक मुकदमा लड़े थे, तब जाकर के तालाब का पानी पीने का अधिकार मिला था। बाबा साहेब सिर्फ दलितों के लिए ही काम नहीं किए हैं, शोषित समाज, जो भी समाज शोषित था, बाबा साहब हमेशा शोषित समाज का ही वकालत करते थे। जहाँ तक कि हम बात करें महिलाओं के लिए, तो बाबा साहब महिलाओं के लिए एकदम समझ लीजिए कि साक्षात बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जितनी भी उनकी समस्याएं थी, बाबा साहब जो है अभी तक, इससे पहले महिलाओं को लोग अपनी सुख सुविधा को पूरा करने का एक मशीन समझते थे। औरत उनको नहीं माना जाता था, उनको अपनी सुविधाओं को पूरा करने की एक मशीन माना जाता था, औरतों को गुलाम माना जाता था। बाबा साहब हिंदू कोड बिल ला करके भारत की महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया है, वो एक जो सराहनीय और अद्वितीय काम है। इससे पहले महिलाओं को अधिकार नहीं था। आज महिलाएं नौकरी कर रही हैं, महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, महिलाएं राजनीति में जा रही हैं, महिलाएं अपनी बातें बोल रही हैं, घूम रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी देन है। सर, बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए क्या परमिशन लेना आवश्यक है? देखा जा रहा है कि कहीं कि बिना परमिशन लिए जो कार्यक्रम करें, उनको कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है। एक खड़े अंतर है, रोकने की साजिश है। वैसे भी ऐसे महामानव की जयंती मनाने के लिए परमिशन, ऐसे महामानव की जयंती मनाने के लिए अगर इस सरकार में परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है तो धिक्कार है इस सरकार का। सर, जो बहुजन समाज के लोग हैं, शोषित वंचित, तो उनको आप क्या संदेश देंगे? आज बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको एक ही बात बोला, अगर आप बाबा साहब को वास्तव में सच्चे दिल से मानते हैं तो बाबा साहब को जानने की कोशिश करिए, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करिए। बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सर, इससे सबसे पहले शिक्षित रहो कहा था, उन्होंने पहले कह सकते संगठित रहो, संघर्ष करो पहले भी कह सकते थे, लेकिन उनका पहला वाक्य था शिक्षित रहो। बाबा साहब को पता था अगर शिक्षा का अधिकारी नहीं मिलेगा, अगर ये शिक्षित हो गए तो संगठित होने में टाइम नहीं लगेगा, और संगठन हमेशा संघर्ष करना चाहता है। सर, कुछ अराजक तत्वों के द्वारा देखा जा रहा है कि जनपद में 1 महीने के अंदर 2 मूर्तियां
बाबा साहब की, तो उनको आप किस नज़रिए से देखेंगे? ये बाबा साहेब का डर है। अभी ये सपनों में डरेंगे, अभी ये सपनों में चूक जाएंगे। बाबा साहेब से डर रहे हैं, बाबा साहेब के विचारों से डर रहे हैं। जिस दिन पूरे तरीके से हमारा समाज जाग गया, बाबा साहेब के विचारों पे चलना शुरू कर दिया, इनका डर और बढ़ता जाएगा। इसी डर की वजह से जगह जगह बाबा साहब की मूर्तियों का विखंडन हो रहा है। लेकिन ये समाज अब रुकने वाला नहीं है, समाज अब डरने वाला नहीं है। सर, आप कोई एक संगठन भी चलाते हैं, तो वो कौन सा संगठन है, उसका उद्देश्य क्या है सर? हमारा संगठन है BR फाउंडेशन, भीमराव फाउंडेशन। बाबा साहेब के नाम पर ही हमने फाउंडेशन बनाया है। इसका एक ही उद्देश्य है, शिक्षा। हमारी टीम है, अच्छी टीम है, पढ़ी लिखी टीम है। अपने काम को करते हुए हमारी टीम हर घर जा कर के शिक्षा का अलग जगाने का कार्य हमारी टीम हमारे फाउंडेशन के द्वारा रोज़ प्रतिदिन किया जा रहा है। हर कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कोई रहे कि पैसे के अभाव में उनको शिक्षा की बिल्कुल कमी ना निःशुल्क हो। किया जा रहा है सर। हाँ? बिल्कुल कोशिश है कि कम से कम शुल्क में या नहीं पैसा है तो भी उनको पढ़ाने का कार्य BR फाउंडेशन के द्वारा किया जाए। सर, ये आपका कार्यालय किस जगह है? अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे तो क्या करें? हमारा कार्यालय बड़े बन से 800 मीटर की दूरी, हरदिया रोड पर 800 मीटर की दूरी पर है। चौधरी हार्डवेयर के ऊपर कुशवाहा टायर के सामने, नियर कृष्णा मिशन हॉस्पिटल।